वृद्धावस्था में, बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना, ज्यादा कठिन नहीं। और वो दो बूढ़े देख रहे हैं। नारद जी को देखा उसने, उस देवी स्त्री ने कहा कि नारद जी जरा हमारी बात सुनो, तुम दुनिया की समस्याएं हल करते हो, सरकार हमारी तरफ भी आइए। बोले तुम्हारे पास समस्या क्या है? बोले ऐसी कि दुनिया में किसी के पास नहीं, आज तक ये समस्या किसी के पास नहीं आई जो मेरे पास आई है। मेरी माँ और ये दो बेटा, माँ तो 16 साल की है और ये 100 साल की उम्र वाले बन करके और बड़े हैं, और वो भी बेहोश है, और इनको होश भी कम है, मरे तो नहीं है लेकिन जिंदा भी नहीं है। जल्दी आओ, ये क्या है? नारद जी को ये दृश्य देख करके बड़ा कौतूहल हुआ और वो पास जाके बोले कौन है, अपना परिचय दीजिए। बोले मैं हूँ भक्ति। क्या? कौन? जोर से बोलो। अहम भक्ति दीक्षाता। मैं कौन हूँ? भक्ति। इमो में तनयौ मतौ। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इनके नाम बताओ। धन्यवाद धन्यवाद। इतना भी अगर बताते गए ना तो आनंद आ जाएगा। वो जो बुद्धि देख रहे थे जगमोहन जी, इनके नाम अब जब ये सुन करके बोल रहे हो, और उसका नाम क्या है जो उनकी माँ है? भक्ति। ये एक कथा। अब माँ तो जवान है और पुत्र पूरे पड़े। नारद जी ने कहा आप भक्ति देवी है, आप वो है कि जिसके मन में चली जाती है वही आनंद से भर जाता है। लेकिन इनका क्या हुआ? बोले ये मेरे बेटे, मैं दक्षिण में पैदा हुई, गुजरात में रही, सब जगह मेरा रूप बदलता चला गया और मैं बूढ़ी हो गई थी एक जगह तो, लेकिन वृंदावन में आते ही जवान हो गई। वृंदावन में आते ही भक्ति देवी तो जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। इसका मतलब समझ लेना, भागवत का बहुत बड़ा प्रसंग है। एक बच्चों, इनको खड़े होने की किसी को इजाजत नहीं है। आप एक बार खड़े हो जाइए अगर होना है तो, ठीक है? अब कथा शुरू करें। अब आपने कथा में खड़े नहीं होना है। बूढ़ी स्त्री वृंदावन में जवान हो गई, यानी भक्ति देवी वृंदावन में जवान हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीधाम वृंदावन भक्ति का ही धाम है। और भक्ति माने जहां हर एक व्यक्ति को भगवान की प्यास हो, वही तो वृंदावन है। जहां के लता पता घास में, पशु में, पक्षी में परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति प्यार हो, वही वृंदावन है। चाहे वो यहाँ हो जाए चाहे वहां हो जाए। वृंदावन माने क्या है? चलत फिरत सुमिरत रहे राधा वल्लभ लाल। जहां श्री कृष्ण चाहिए सबको, जहां केवल एक मात्र कन्हैया चाहिए, वो वृंदावन है। चाहे यहाँ वृंदावन हो जाए, जब हम लोग सब भगवान को चाहने लगे तो वृंदावन हो जाएगा। इसीलिए जहां श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का समूह जहाँ रहता है वो वृंदावन है। ठीक है ना? यहाँ सब श्री कृष्ण के प्रेमी है। इसीलिए मैं यहाँ आकर के जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र। इस वृंदावन को धन्य है जहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है, भक्ति नृत्य हो रहा है। तो वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम लगायो, यानी वृंदावन में आया और राधा राधा नहीं बोला तो तू क्यों आयो? क्यों भैया? वृंदावन में कहा हो बताइए। वृंदावन बिहारी लाल की। मन कर रहा है वृंदावन जाने, जाएंगे अभी यहीं।
ये सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 हर जोगन का वेश श्याम रंग जगाऊंगी। हर जोगन का वेश श्याम
सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे ये सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन में कुटिया बना दी है, बना दी 10-5 में बना दी। और कुछ सोच रहे हैं महाराज, जहां श्री भक्ति देवी जवान है वृंदावन है, और वह व्यक्ति पर वृंदावन है जिसकी आंखों में श्री कृष्ण से मिलने की प्यास है वो वृंदावन है। वो व्यक्ति वृंदावन है जिसको मिलना चाहिए, दिन रात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो वृंदावन है। अब ये स्थिति देखिए, तो नारद जी कह रहे शंकादिक से कि वो जवान और वो बूढ़ी। तो मैंने उसको कहा देवी को, भक्ति देवी चिंता मत करो, मैं अभी इनको जगाता हूँ, इनको तेरे पुत्रों की दवाई करता हूँ, गीता सुनाऊंगा, वेद सुनाऊंगा, और ये जग जाएंगे। खूब सुना दिया, नहीं जगे। नारद जी बोले ये ज्ञान और वैराग्य, लेकिन कथा को जरा ध्यान से देखना, ये कथा हमारे प्रतीक है, एक गहरा रहस्य छुपा हुआ इसमें। नहीं जगे तो आकाश से आवाज आई कि कोई सत्कर्म करो तब जगेंगे। सत्कर्म माने अच्छा कर्म। नारद जी बोले मैंने सारे कर्म तो कर दिए, अब गीता कोई सत्कर्म नहीं है, वेद पाठ सत्कर्म नहीं है, लेकिन ये नहीं जगे भाई, क्या करें। नारद जी ने सोचा कि भाई सत्कर्म क्या है, जो भैया बताइए कहने वाले, वो फिर कोई बताए नहीं। वो दुनिया से पूछ के डोले सत्कर्म क्या करूं, मैंने तो सारा काम कर लिया, ये जगह ही ना। तब संकादिक ने, सनातन सनातन ऋषियों ने कहा सत्कर्म सूचक जो नाम है, सत्कर्म किसे कहते हैं वो सुनो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। क्या? श्रीमद् भागवता लापा सद्गीत सुतादि। सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है जो सुखदेव आदि महर्षियों ने श्रीमद् भागवत के रूप में गाया है। यह सुनाते ही ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए। तो भैया ज्ञान और वैराग्य का सोने का मतलब क्या है? ये कोई आदमी है? कोई आदमी नहीं है, और भक्ति भी कोई स्त्री नहीं है। ये बताने के लिए सुनो, यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो कितनी भक्ति का आचरण कर लो, माला पहन लो, माला जप लो, मंदिर सजा लो, लेकिन भक्ति रोएगी। ज्ञान भी जरूरी और यह बहुत कमी है। हम मंदिर में जाते हैं लेकिन देवता की पूजा करने का ज्ञान नहीं है। जिस देवता की पूजा हमारे भाई बहन करते हैं उस देवता को शाम तक देखो जा करके तो काला हुआ पड़ा होगा, टूटा गला सड़ा पेड़, जिसको ये सींचती है माताएं, उस पेड़ की खैर नहीं, और जहाँ ये दीपक जला के आती है उस मंदिर की खैर नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? ज्ञान के अभाव में आपकी भक्ति चल रही है, इसलिए ये रो रही है भक्ति। अच्छा, जो पीपल स्नान करा रही है उस पीपल की खैर नहीं है, कुछ ही दिन में राधे राधे हो जाएगा। मंदिर काला कर दिया, शिव जी की कान फोड़ दिए, उसकी नाक तोड़ दी मार मार करके। ऐसी स्थिति मंदिरों की हमारे भक्त लोग कर रहे हैं। ये भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य इनके पास है नहीं, इसलिए इनकी भक्ति काम की नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा ये संदेश देती है कि इस बात का आपको पता होना चाहिए कि पूजा कैसे होती है। वह ज्ञान हो तब पूजा हो, तब भक्ति पुष्ट हो जाएगी, भक्ति वास्तव में भक्ति तेज हो जाएगी। लेकिन अधिकांश तो पूजा होती है बिना ज्ञान के।
जहां मंदिर साफ था और शाम तक गंदा हो गया, जो देवालय साफ था शाम तक गंदा हो गया, काला हो गया, सब स्थिति बन। यही स्थिति है। आपको बैठ करके श्रीमद् भागवत में इस बात का पता लगेगा कि ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होगी। और सब भक्त विराजमान है, जरा ध्यान देना। देखना सबको आता है, लेकिन क्या देखना चाहिए किसी को नहीं पता। 1 घंटा बांके बिहारी को देख लिया और 1 घंटा बुरा दृश्य भी देख लिया, दोनों चल रहा है। हमारी सबकी दशा है, आप जरा पहचान करके देखिए। जिस वाणी से अभी कीर्तन करके आए हो, उसी वाणी से 2 घंटे से पड़ोसी की निंदा खूब चल रही है, दोनों काम चल रहे हैं। यानी बोलना आता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। देखना सबको आता है, क्या देखना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। सुनना आता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब भागवत की कथा हुई तो ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। क्यों जवान हो गए? ये बात आपको पता है कि आंखें किस लिए मिली है? बोलो, जवाब दो। हरि दर्शन की प्यास, यही आंखों का फल है। गोपियों ने कहा था कि आज ही शाम को रूप रखो और आज ही आंखों को फल पाओ। इन आंखों का फल भगवान का दर्शन, संत का दर्शन, इनका फल है। लेकिन करोड़ों ऐसे दृश्य ये आंख देख चुकी है जो नहीं देखने चाहिए था। क्या करे? बताया नहीं किसी ने क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। हरि नाम या हरि कथा, हरि चर्चा ये श्रवण करना चाहिए, लेकिन क्या सुन चुकी अब तक नहीं पता। जहां देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए तो भक्ति होती है। वरना भक्ति के आचरण कितने भी कर लो, लेकिन भक्ति हाय हाय करके रो रही है कि मेरे ज्ञान और वैराग्य को ये पड़े। ठीक है, 16 20 और 200 परिक्रमा हो रही, गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, 200 परिक्रमा हो रही है। लेकिन वहां गिरिराज जी की परिक्रमा में कितने अपराध कर रहा वो आदमी, उसे पता नहीं। राधे राधे। अगर धर्म का सुधार, हमारे सनातन धर्म के सुधार की बात होगी तो इस बात को समझना होगा कि आपके मन में भगवान चाहिए तो दुनिया के साथ में आपको वैराग्य होना चाहिए। दुनिया से मन हटे तो कृष्ण में लगे। यहाँ तो दुनिया भी है और कन्हैया भी है, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, अंधकार भी है, प्रकाश भी साथ में चल रहा है। एक हाथ में अमृत भी है, जहर भी है, दोनों मिला दो तो क्या फायदा होगा? अमरता आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं। भक्ति यदि बढ़ानी है तो ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। ये दुनिया सारी की सारी व्यर्थ है, ये दुनिया झूठी है। एक बात बताऊं, यहाँ संसार का कोई भी संबंध आपको शांति सुख नहीं दे सकता। ये तो है वैराग्य। ये बात समझ में आ गई तो वैराग्य हो गया। यहाँ की हर वस्तु नाशवान है, ये ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो गया। और एक सच्चिदानंद ही कृष्ण ही सच्चा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा, नारद जी ने कहा कि आप भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य को बड़ा करो। संतादिक ने हरिद्वार में कथा करी और ज्ञान और वैराग्य बड़े हो गए। इसीलिए जिसको ज्ञान है उसकी परिभाषा बता दूं।
ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो लाखों को जाने वो अज्ञानी, और एक को जान ले। फिर बाद में बोलना नहीं, क्योंकि आज जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। छोटे छोटे बालकों को अमेरिका के राष्ट्रपति की बुआ का नाम याद है। इतनी जानकारियां मिल गई, इतनी नॉलेज मिल गई, इतना ज्ञान मिल गया। और कवि संत ने क्या कहा कि जो पे एक को जानिया, गुरुवाणी, जो पे एक को जानिया तो सब कुछ लिया जान। जो पे एक को जानिया तो सब कुछ लिया जान, जो पे एक न जानिया सब जाना अनजान। ये तो ज्ञान है। अगर कोई कह दे मुझे भगवान श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता, समझ लो तुझे सब कुछ आता है, और दुनिया के हर एक जानकारी, हर एक ज्ञान किसी काम का नहीं है। जन्म लेके जानने के जाल में फंसा है तू। क्या 3 साल के बच्चे को माँ चाहती है कि इतना ज्ञान भरते हैं इसमें, तो 3 साल 1.5 साल नहीं बोलो कि मेरा बच्चा सब जान ले, और वो भी जान ले जो तेरा बाप नहीं जानता, वो भी बच्चा जान ले। ऐसी गुमगुम भावना हो रही है। जन्म लेके जानने के जाल में फंसा है तू। सब कुछ भी जाना फिर भी रहा अनजाना है। अरे उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। यहाँ तो ये परिभाषा है श्रीमद् भागवत की कि यदि श्रीमद् भागवत की कथा से उसका ज्ञान हो गया तो दुनिया से वैराग्य हो ही जाएगा। दुनिया से मन हट गया और कृष्ण में लग गया तो भागवत सफल हो गई। भागवत का सार बता दूं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। क्या हम बोलते हैं ना, ये वंदना में श्लोक बोलते हैं कि एक ही शास्त्र है जिसमें श्याम सुंदर का गीत है। हे बेटी क्या करती है बार बार? किसी भी बच्चे को उठने का घूमने का कोई अधिकार नहीं है। अब नहीं उठेगी बच्चे। ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़े भाग्य से मिली है। किसी संत बुजुर्गों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन बुजुर्गों ने कृपा की है, मोहन जी के पिताजी के पुण्य स्मृति में ये महायज्ञ हो रहा है। उनका भी योगदान है, बुजुर्गों का योगदान है, संतों का योगदान है, गुरुदेव का योगदान है, तब ये अवसर मिला है। और ऐसे घूम घाम करके ध्यान को मत बताइए। तब भागवत कथा सुनाई, वही हरिद्वार में भक्ति भी वहीं आ गई, सब वहीं आ गए, और ज्ञान वैराग्य बड़े हो गए। और भक्ति देवी क्या बोली कि धन्य हो नारद, तुम्हारे जैसा महान संत मैंने नहीं देखा। आपको बार बार प्रणाम है, बार बार धन्य है। बोले भक्ति देवी अब हो गए, बोले हो गए, लेकिन आप तो वृंदावन में थी, यहाँ आ गई। बोले मैं कोई साधारण जीव तो हूँ नहीं, मैं तो भावना हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। भावना कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। तो नारद जी ने पूछा संतादिक से, महाराज एक बार बताओ, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये तो संतों की कथा होगी, समझदार और विवेकी लोगों को सुनने के लिए होगा, और पापी लोगों को क्या होगा? पापी दुराचारी भी इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं, कोई लाभ ले सकते हैं क्या?
बोले ले सकते हैं, सुनो। राधे राधे। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी है, क्या तुंगभद्रा, राधे राधे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम आत्मदेव। क्या? बहुत बढ़िया लगा। उसकी एक बहुत सुंदर लेकिन मन से असुंदर पत्नी थी। देह से सुंदर थी, विचारों से बुरी थी। ऐसी एक पत्नी थी, नाम सबको आता है, बोलो धुंधली। इतनी कथाएं सुन चुके हैं, मोटा मोटा तो इनको ज्ञान है सब कुछ, धुंधली, तो इसलिए ज्यादा अपने उसको जोड़ने लगा। उसकी पत्नी सुंदर थी, शरीर से मन से बुरी थी। ठीक है, शरीर से सुंदर थी, स्वभाव से बुरी थी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, पत्नी चाहे शरीर से सुंदर न हो लेकिन ताली वाली। राधे राधे। ये कथा आप पर जा रही है। शरीर की सुंदरता 4 दिन की है, स्वभाव की सुंदरता जन्म जन्म तक रहेगी। ठीक है। इधर आत्मदेव स्वभाव का बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन पत्नी स्वभाव की बुरी है, झगड़ालू है। ज्यादा मैं इसको डिटेल नहीं करूँ, सबको पता है। झगड़ा करती है, अहंकारनी है, झूठ बोलती है, बस इतना ही काफी है घर को बर्बाद होने के लिए। घर में अगर ये झूठ बोलने वाली पत्नी हो, कपटी पत्नी हो, तो उस घर का खैर है क्या? नहीं है। अब धुंधली हो घर में तो क्या खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं। भैया आत्मदेव ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता है, खूब वेद पढ़े हो। राधे राधे। खूब वेद शास्त्र पढ़े उसने, उसको कंठस्थ भी है वेद, लेकिन करें क्या? कितना भी विद्वान हो जाओ, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, अगर उसको दुनिया की कोई कामना बस की मन में, तो सारा ज्ञान भरा रह जाएगा। महाराज ऐसे बोलता था वेद मंत्र आत्मदेव, उसको ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र याद। बहुत लोग होते हैं, लेकिन दुनिया की कामना यदि बस गई मन में, तो उसका हाल क्या होगा? उसके पास पुत्र नहीं, क्या नहीं है, काफी दिन हो गए बेटा नहीं है, वो दुखी हो गया। एक भी कामना आपको जन्म और मरण में भटकाएगी। एक भी कामना सारे ज्ञान को नष्ट कर देगी, दुनिया की संसार की। अगर कामना करो तो परमात्मा की करो बस, नहीं तो उसका आप लोगों को मिल रहा है, फल मिल जाएगा। आत्मदेव के बेटा नहीं, बहुत परेशान है, बड़े उपाय किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। अंत में उसको आया धिक्कार है इस जीवन को, अब जंगल में चलता हूँ, या तो पुत्र प्राप्ति का कोई साधन, कोई यत्न कहीं मिल जाएगा, नहीं तो वहीं पर अपने शरीर को छोड़ देंगे, मरना ही ठीक है, आत्महत्या करने चाहिए। राधे राधे। वन में एक महात्मा मिल गए, संत मिल गए, देखो भाग्यशाली है यार। और देखो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात, महात्मा ने कहा कि भैया तू क्या करने आया यहाँ? बोले जी मरने आया।
बोले लगता तो तू बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, मरने क्यों आया है? बोले बेटा कोया, और बिना पुत्र के गृहस्थ किस काम का? सब बेकार है। संत ने जो कहा सुनो। बोले ए ब्राह्मण, वेद पढ़ा है? बोले जी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ा है। तो एक काम करो, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो सीखा है वो तुझे ज्ञान दे रहा हूं। अगर ले लेगा तो तू ही नहीं, तेरी 27 पीढ़ी सुखी हो जाएगी। बोले ज्ञान लेने तो मैं आया नहीं था, लेकिन फिर भी तू कुछ बता दे, मैं किस कारण आया था? बोले फिर भी महाराज कुछ बताओ। बोले सुन, मुंसा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। बताओ ऐसे महात्मा भी कहीं अचानक मिल गए। अरे सुन, पुत्र तो तेरे 7 जन्म तक नहीं होगा, तेरे कर्म की गति में पुत्र नहीं है, लेकिन मेरी मान जा, इस अज्ञान को, इस मूर्खता को छोड़ दे। बोले मूर्ख हूं? बोले पूरा मूर्ख है। क्या कह रहा है? पुत्र होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस दुनिया में पुत्र से किसी को सुख मिला? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। तेरे को मिल जाए शायद। मान जा, अज्ञानम मुंच, इस अज्ञान को छोड़ दे। बड़े बड़े राजा, 7,000 पुत्रों वाला सदर राजा दुखी हो के मरा। किसी शास्त्र में लिखा दिखा दे कि पुत्र से सुख मिलेगा? कहीं लिखा नहीं। एक लिखा है, भक्त से सुख मिलेगा। क्या बोलेगा? जननी जने तो भक्त जन। ध्यान रखना, पुत्र यदि मांगो तो भक्त मांग लेना। बोले भक्त न मांगो तो और सुनो, ऐसा पुत्र मांगना जो दुनिया को दान देता रहे, दूसरों के काम आ जाए, तो भी सुखी हो जाएगा। जननी जने तो भक्त जन, या कैदाता के सूरवीर, या ऐसा योद्धा सूरवीर मांग लेना जो देश के लिए, समाज के लिए कुर्बान हो जाए, सुखी हो जाएगी। अगर ये नहीं मांगती तो बेकार जन्म है। इसलिए पुत्र से सुख नहीं होता, भक्त पुत्र से सुख होता है। ये बोल। वो बोले बाबा मैं ज्ञान लेने नहीं आया, पुत्र देना है तो दे दे, मुझे सुनना ही नहीं तेरी कथा। नहीं मान रहा। अब उसके लिए क्या करे? महात्मा ने सोचा ये आदमी इस काम का नहीं है, समझे? इसलिए फिर भी दया करते हैं, ये फल ले ले और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। तुरंत उसने फल लिया और आ गया। संत का फल ऐसे को दे दिया जिसमें श्रद्धा की है। संत का फल श्रद्धालु के पास पहुंच गया तो अमृत बन जाएगा। अब दुराचारी के पास पहुंच गया तो संत को फल देते ही है, ये फल ले ले, खा ले। और वो धुंधली तो धुंधली थी, ये फल खाओ फिर बच्चा होगा, शरीर को कष्ट होगा, भगवान बड़ी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए ले तो लिया और जब गैया को दे दिया। राधे राधे। गैया थी, गैया को दे दिया। संत का फल, और वो भी
गाय के पास पहुंच गया, गाय खड़ी है और ये झूठा फूटा अपनी बहन का बेटा झूठ मूठ से ले लिया, राधे राधे। और दोनों का परिणाम क्या निकला? दोनों को बेटा हुआ। गौ को जो हुआ उसका नाम देव, सब बोलो गोकर्ण। गाय के से कान वाला पुत्र, गाय के भी एक बालक पैदा हुआ, मनुष्य जैसा, कान गाय जैसे, गोकर्ण इसलिए गाय को हो गया। और उसके जो पुत्र हुआ वो हुआ क्या था? वो झूठ बोल सके ले नहीं, तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला, दोनों में गड़बड़ हो गया। राधे राधे। वो खल वो सन दोनों हो गए। आगे बढ़ने लगा मामला, बढ़ते बढ़ते जब माँ और बेटा दोनों ही भगवान की कृपा से राधे राधे, क्या स्थिति होगी? महाराज वो हालत कर दी धुंधकारी ने। धुंधकारी की हालत बताऊं मत, उसका वर्णन करने दो। ऐसी हालत कर दी उसकी कि बाप जो था, जो पिता इतना दुखी हो गया, और गोकर्ण जो उसका बेटा, गाय का बेटा था, उसके पास में गया, बोले बेटा इससे मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। कथा है भागवत का। पहले किस लिए गया था कि नहीं है, और अब मरने किस लिए जा रहा है? प्रतीक है ये, बताते हैं नहीं कि इससे तो मैं मर जाऊं। गोकर्ण ज्ञानी कहते सुनो पिताजी, एक बात मेरी सुन लो, ध्यान दो जरा, आप भी ध्यान से सुनना। गोकर्ण ने अपने पिता को जो उपदेश दिया, 10 बार ये नाम बोल दो जरा। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, 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 कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। मैं तो हूँ अधमवासी, कृपा करो राधे, 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 कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। अटकर थक गए, कृपा करो राधे, 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 कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, 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 कृपा करो राधे। जय श्री राधे। गोकर्ण जी ने अपने पिता को जो उपदेश दिया, ध्यान से सुनो, सावधान ऐसे बैठो, बहुत उत्तम बात। गोकर्ण जी कहते हैं सुनो पिताजी,
इंद्र को भी सुख नहीं है। किसको? देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र। ठीक है माता, तुझे इंद्र बनाते हैं, बढ़िया रहेगा। जिस स्वर्ग की कामना से लोग पुण्य करते हैं, उसका जो राजा है वो भी सुखी। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित्, इंद्र को सुख नहीं। न सुखम चक्रवर्ती, न सारी दुनिया के राजा को भी सुख नहीं है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, यही है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया और हरि को भजन करे सो सुखिया। ठीक है, कोई काटो तो सही इस बात को। आप लोगों के पास कोई ऐसा अल्टरनेट या विकल्प है कि ये बात सच नहीं है। हरि भजन के बिना सुख किसी को नहीं। इसीलिए पिताजी सुनो, ये संसार में सार नहीं है। जैसे आम तो है, उसमें रस नहीं है, दिखता तो है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखने में तो बड़ा सुंदर है, भीतर जाओगे तो कुछ नहीं। राधे राधे। सारहीन है, इसीलिए इसको संसार कहा गया। सारहीन है ये संसार। क्या है? और इसका रूप क्या है? दुख रूप है। क्या है? यहाँ की हर वस्तु दुख देगी। क्या? हर वस्तु दुख देगी। असार है खलु संसार, दुख रूपी विमोह सुतः कस्य, किसका सुख? धनम कस्य, धन किसका? पिताजी जरा ध्यान दो, जिसका जहां मोह होता है वो आदमी नरक में जाता है। दुनिया में किसी से भी किसी का मोह होगा तो नरक में जाएगा। मोह तो नरक के गति। बोले अच्छा, हम अपने बच्चे से मोह न करें, बोले वो भी नरक में ले जाएगा। बोले फिर इससे क्या होगा? जिससे मोह करोगे उसके बुरे कर्मों का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा और तुम्हारे कर्म का भी फल तुमको भोगना पड़ेगा। डबल मामला। समझो, अभी तक यदि मोह नहीं है तो अपने कर्म का ही फल भोगना है, लेकिन जहां मोह है उसके भी बुरे कर्मों का फल भोगना है। छोरा में मोह है, छोरा बिगड़ गया तो दुख होना, दुखी होगा, पिटवाएगा, जूते पड़वा देगा। छोरा तुम तो बड़े अच्छे थे, लेकिन ये दुख किसने दे दिया? छोरा ने दे दिया। छोरा अच्छा है तो दुख देगा, क्योंकि छोरा अच्छा है। अगर वो अमेरिका जाएगा नौकरी करने तो और वो दिन हो गया उसका फोन नहीं आया, इतना अच्छा बच्चा। यानी जो अच्छा है वो ज्यादा रुला रहा है, बुरा कम रुला रहा है, जरा कठिन। यहाँ तो दोनों ही रुलाएंगे। अच्छा होगा तो सुबह से गया है, शाम हो गई नहीं आया तो रो रही है मैया कि लेट कैसे हो गया। ये ना कुछ हो न जाए, अरे तुझे तो रोना ही रोना है। क्या ये सच नहीं है? आम सभी के हृदय में ये भाव की परम उठती रहती है। अच्छा पुत्र है तो रुलाएगा और बुरा है अच्छा नहीं है। ऐसा राधे 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 राधे। इसलिए इस शरीर में कुछ नहीं रखा पिताजी। भगवान श्याम सुंदर की भक्ति कर लो। अब जो समय बचा है ना उसको भगवान की भक्ति में लगा दो। छोड़ जाओ, जंगल में चले जाओ, ये भागवत की पुस्तक ले जाओ और देखो 10वें स्कंद में इन श्लोकों का पाठ करते करते जान दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आत्मदेव के मन में ये बात बैठ गई कि ये ठीक कह रहा, क्योंकि अपन ने तो सारा ही अनुभव कर लिया। जय हो। वो उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली और
वन में चले गए। कौन? आप। और भागवत जी के श्लोकों का पाठ करके शरीर त्याग दिया। धन्य ऐसा पुत्र। मैंने कहा ना, अगर पुत्र भक्त है, अगर पुत्र परोपकारी है तो सुख देगा, दूसरों के हेल्प करेगा, दूसरों के लिए देह प्रदान कर देगा तो सुख देगा। दो प्रकार का, वरना पुत्र किसी को सुख नहीं होता। उनका तो वहां उद्धार हो गया, इधर धुंधकारी का धुंधकारपना हो गया, मार मार दिया, वो पीठ पिटा करके वो भी प्रेत बन गया। क्या बन गया जी? इसलिए कथा को ज्यादा उस चीज पर जोर दो तो समझने वाली है। ये क्या बन गया? प्रेत। ठीक है, राधे राधे। और उधर वो तो चले गए, पिताजी तो भजन कर रहे हैं, और गोकर्ण ने देखा कि धुंधकारी का हाल खराब है, अपना भी मन नहीं लगता, इसीलिए अपना तीर्थ स्थानों में चलते हैं। और ये जो मर गया है हमारा ये धुंधकारी भाई, इसके लिए गया की श्राद्ध कर रहे। गया की तो कहते हैं गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती। वो गया करे, फिर वापस आए तो रात में दिखाई दिया। कौन? तू कौन? बोले तेरे भाई। हम भ्राता तो दीजो से, मैं कौन हूँ? तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले तू अभी मुक्त नहीं हुआ, मैं तो वह श्राद्ध कर आया। बोले तेरे जैसे कितने भी श्राद्ध कर लो, अपना तो मामला ही कुछ और है। क्यों? बोले इतने पाप हो चुके हैं कि गया का श्राद्ध भी काम कर ले। ये गया का श्राद्ध क्या होता है जी? मोहन जी पता है? गया नहीं मालूम? गया में श्राद्ध करने से मुक्ति क्यों होती है? नहीं मालूम? सुनो सुनो, अब मालूम कराऊं। गयासुर नाम का एक राक्षस था। क्या था? गयासुर। बहुत जोर से बुरी मत, कोई बात है। गयासुर राक्षस था। वो इतना तगड़ा राक्षस महाराज, उसने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तपस्या में पड़ा ना, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए जरा साहब। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, और वो राक्षस बोला है वर देना किसी और को, तुम वर मांगो हमसे। पहली बार ऐसा बंदा टकराया तो जो क्या कह रहा, हमसे वर मांगो सरकार। बोले अच्छा ये तो मामला बहुत तगड़ा है, ये मरने का भी नहीं, हमसे ये तो भयानक बीमारी है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी की तो 4 गुनी बुद्धि है, 1 2 3 4 गुनी, 4 गुनी बुद्धि से उन्होंने मांगा कि हम चाहते हैं कि तुम लेट जाओ और तुम्हारी छाती पर हम यज्ञ करेंगे। उन्होंने सोचा जल्दी मर जाएगा, अरे स्वाहा 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 रहेगा, नहीं तो पाँव डर जाए तो मर जाए। इसलिए ये बंदा तगड़ा है, इसको लिटाएंगे और इसकी छाती पर यज्ञ के नाम से ही तो ये लेटेगा, यूँ थोड़ी कि तो जलाएंगे, यूँ तो एक मार देखो। महाराज को बोला कि अब हम तुम्हारी छाती पर यज्ञ करेंगे। ओहो, वरदान मांग लिया। वाह, वो कहने लगे वरदान दिया, लिटा दिया उसको। अब ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना शुरू किया। तो यज्ञ जब होता है तो पूर्णा होती है, बाद में यज्ञ पूरा भी होता है। राधे राधे। यज्ञ पूरा होता है ना, तो यज्ञ जब पूरा होता, पूर्णाहुति होती, तो जब तक यज्ञ होता, जब तक तो वो लेटा रहता, और जैसे ही पूर्णाहुति